ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गिरिराज सिंह की। जी हाँ, गिरिराज सिंह के घर चोरी हुई 1.25 करोड़ की और उसके बाद जो ज्वेलरी बरामद हुए, करेंसी बरामद हुई, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो गए हैं। जेडीयू ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इतने पैसे गिरिराज सिंह के घर से कैसे बरामद हुए, कहां से आए इतने पैसे, इसको लेकर के लगातार सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जनता भी ये जानना चाहती है और हम आपको बता दें कि पुलिस को जब ये बरामद हुए तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि इतने पैसे आखिर घर में कोई कैसे रख सकता है। हालांकि गिरिराज सिंह ने कहा कि ये पैसे उनके कजन के हैं, लेकिन अभी तक कजन भी सामने नहीं आया है। वहीं आर्यन के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने गिरिराज सिंह मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी बात है कि सरकार इसकी जांच कर रही है, पुलिस अनुसंधान कर रहा है, जो सत्य होगा वो सामने आएगा। जनता के सामने रखा था कि देश के काला धन को हम विदेश से वापस लाएंगे भारत में, और उन्हीं के दल के सांसद के घर में काला धन मिला है, विदेशी करेंसी उनके यहां मिला है। ये पैसे आखिर कहां से आए? मैं तो कहूंगा कि इसकी निगरानी विभाग से इसकी जांच करानी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बड़े साफ सुथरे बनते थे गिरिराज जी का चेहरा, बिल्कुल कहते, आज भी कहते हैं। तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कोई कह रहा है निगरानी विभाग से जांच कराओ, कोई कह रहा है सीबीआई से जांच कराओ। गिरिराज सिंह के घर से करोड़ों रुपए मिलने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि ये पशुपालन घोटाले का पैसा है। वहीं जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने गिरिराज सिंह की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने गिरिराज सिंह का बचाव किया है। बीजेपी ने जेडीयू पर इस मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मिला चोरी पकड़ा ना, आकर विभाग पकड़ा ना, आप बिहार सरकार के प्रशासन पकड़ा, पुलिस पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहाँ से आया पूछा जाए, कहाँ से आया गिरिराज जी का पैसा? भतीजा का पैसा है मेरा। भतीजा का बहाना लोग ऐसा ही करता है, भतीजा घर में नौराना चाहिए। पशुपालन मंत्री थे, वही के घोटाला का पैसा है। गिरिराज सिंह के काले धन के संबंध में देश के प्रधानमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, परिवर्तन निदेशालय से उनकी पूछताछ होनी चाहिए और उनकी सांसदी को खत्म करना चाहिए। जिस प्रकार से जनता दल के लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के पास पावर है, पुलिस है, प्रशासन है, जिसको कार्रवाई करना वो कार्रवाई करे, लेकिन उसके विधायक बेल के अंदर आ रहे हैं, पूरे मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, जो निंदनीय। नहीं, गिरिराज जी के घर चोरी हुई है। गिरिराज जी अपनी बातों को निश्चित रूप से मीडिया के मित्रों के सामने अपना पक्ष और अपनी बातों को रखेंगे। विपक्ष तो बिना मतलब का हवा दे रहा है, सरकार विपक्ष, सत्ता पक्ष है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्टेट फूड कॉर्पोरेशन की लापरवाही के चलते दरभंगा में सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़ गया। दोनार इंडस्ट्रियल एरिया के राइस मिल परिसर से उठाव नहीं होने की वजह से 32,000 क्विंटल धान और 10,000 क्विंटल चावल रखे सड़ गए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये चावल इसलिए सड़ गए क्योंकि चावल के उठाव के लिए प्रति ट्रक 8,000 रुपए मांगे गए थे और रुपए नहीं देने के चलते अनाज सड़ गए, और जिसकी जरूरत गरीबों की थी उन्हें तो मिला ही नहीं। आखिर ये किसकी लापरवाही मानी जाए? उसे रखा हुआ है इस तरह 3-4 महीना से, 3 महीना से चावल नहीं बन रहा है। थोड़ा बहुत अभी कुछ नहीं बन रहा है। क्या है? अभी वही चावल लेने की अथी में वही जब नहीं ले पा रहे हैं, मशीन बंद है। एग्रीमेंट जो किए थे आप, उस समय तो आपने बताया था कि ये रखने की हमारे पास यही क्षमता है, वही देख करके दिया, जगह देख करके इंक्वायरी करके मेरा गोडाउन का जगह देख करके तब उसके बाद में गया है। लेकिन जब चावल देने के लिए गए तो पैसा नहीं दिए, इसलिए उसका जो कि है आपका चावल मानक में नहीं है। एक और जहां केंद्र सरकार प्याज और आलू की बढ़ी कीमतों पर रोक लगाने के लिए इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करने का मन बना रही है, वहीं दूसरी ओर पटना के मुसल्लमपुर बाजार समिति में रखरखाव के अभाव में लाखों का प्याज बर्बाद हो रहा है। भारी बारिश की वजह से बाजार समिति के चारों ओर पानी भर गया है। फल और सब्जी की ये मंडी कीचड़ मंडी में तब्दील हो चुकी है। बाजार समिति प्रबंधन की लापरवाही से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा
रहा है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरीके से पानी भरा हुआ है। बाजार समिति के आसपास चारों तरफ पानी भरने की वजह से जो यहाँ पर माल रखे हुए हैं वो सब सड़ने के कागार पर आ गए हैं। इधर बार अनुमंडल के मोकामा प्रखंड के मरांची टाल क्षेत्र के पैन उराही के नाम पर गरीब किसानों की पुश्तैनी जमीन की कटाई हो रही है, जिस कारण किसान खासे नाराज हैं। बताया जा रहा है कि पैन उराही का ठेका लेने वाले संवेदक की मनमानी के कारण किसानों की जमीन बड़े पैमाने पर कटाव से प्रभावित हो गई है। अभी तक कम से कम 80 किसानों की जमीन पैन उराही की भेंट चढ़ चुकी है, जिसे लेकर मरांची के किसानों ने तमाम सरकारी मुलाजिमों के पास गुहार लगाई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और अब किसान लाभ की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। ट्रैक्टर लेके आ रहे कहीं जो उराही, इसका पूर्व में भी कहीं नक्शा थी में जिक्र नहीं है कि पैन है। इसको किसानों की जमीन को बर्बाद कर दिया गया। बिहार सरकार ऐसी पैसा बर्बाद कर दिया गया। सरकार का पैसा कुछ लोग एकदम पानी में बिक दिए। इसका परिचय देखिए, यह इसका नक्शा जिक्र है, कहीं इसका पैन का जिक्र नहीं। इधर पटना में एनएमसीएच के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित मेडिकल छात्रों ने आगजनी की और सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एनएमसीएच के 5 घंटों जाम लगाए रखने की बात कही जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। वहीं पुलिस के समझाने पर भी जब छात्रों ने जाम नहीं हटाया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसके बाद जाम हटाया गया। आरोप के मुताबिक एक पुलिसकर्मी ने मेडिकल छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। एनएमसीएच के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। हम लोग बोले हम लोग का एग्जाम है, जाने दीजिए, तो वो फिर गाली गलौज पे उतर आए वो लोग। तो हम लोगों ने भैया कहा कि हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है, हम लोगों का एग्जाम छूट जाएगा। तो फिर भी जाने नहीं दिया, गाड़ी पकड़ा। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे पीछे उन्होंने लाठी चला दिया। करीब 10-11 बजे से उन्होंने रोड जाम कर रखा था। तो इसी सूचना पर पुलिस फोर्स आई, बहुत समझाने का प्रयास किया गया। मैंने खुद आकर के यहाँ पे समझाने का काफ़ी प्रयास किया। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी, काफ़ी 5-6 घंटे का लगभग जाम रहा, जिसमें पब्लिक काफ़ी परेशान हो रही थी। छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तो जो आम पब्लिक थी और जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इधर आरा नगर निगम के मेयर के खिलाफ कई वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान नगर निगम कार्यालय में हंगामा भी देखने को मिला। अब इस अविश्वास प्रस्ताव निगम आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि पर वोटिंग होगी। सीतामढ़ी समरणालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राशन कार्ड में अनियमितता और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने समरणालय के गेट को बंद कर दिया और कई अधिकारियों को अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पति के इलाज के लिए कटिहार आई एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि डंडखोरा थाना के सौरिया गांव की रहने वाली महिला अपने पति के इलाज के लिए सदर अस्पताल आई थी। उसका पति जब बेहोशी की हालत में था, तभी पति की पहचान वाले 2 युवक भोजन की व्यवस्था करने के बहाने महिला को सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना बुधवार की रात की है। गुरुवार की सुबह पीड़िता अपने पति के साथ थाना पहुंची और दुष्कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सीरियस चले साथ हमलिए ना तो वो खाना बना ले गए और माँ हमरा जाकर पुलवार नीचे होगा बलात्कार कर महिला के साथ कल रात 2 युवकों द्वारा बलात्कार किया गया है। इस संबंध में महिला थाना कटिहार में कांड दर्ज किया गया है और जो भी अभियुक्त इसमें शामिल हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है।
और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। देर रात खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से मात दी। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय के आधा घंटा तक दोनों टीमें गोल रहित रहीं। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें अर्जेंटीना के गोलकीपर ने 2 शानदार बचाव करते हुए टीम को फाइनल की टिकट दिला दी। अब फाइनल में 1990 के बाद एक बार फिर जर्मनी और अर्जेंटीना की टीम आमने सामने होगी। तब जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता था। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।